ये कैसी जिंदगी हिंदी नॉवेल एपिसोड 8। गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, ये कैसी जिंदगी ये हिंदी नॉवेल है जो मेरा इस चैनल पे भी चल रहा है। इसका 7 एपिसोड मैं रख चुकी हूँ। आज 8वें एपिसोड में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि जूली की शादी हो गई है और वो बेंगलोर में ही अभी है। उसके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, दोनों अलग फ्लैट में शिफ्ट कर गए हैं। तो बिमली को अकेले बेंगलोर में छोड़ना ठीक नहीं लगा, तो पलक जो है उसे लेकर के वापस न्यूजीलैंड आ गई है और अपने फ्लैट को भाड़े पे लगा दिया है। वही फ्लाइट में बिमली देवी देखती है कि एक लड़का है जो उसे बराबर देखे जा रहा है, उसकी बेटी को निहारे जा रहा है। जब ये लोग एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो बिमली देखती है कि वो उसको जो लेने लोग आए हैं उसके वो पैर छू रहा है, तो उसे लगता है कि लड़का संस्कारी है। दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं, बाय साय करते हैं और फिर अपने अपने घर आ जाते हैं। और वो लड़का जो है वो निखिल है। उसका चेहरा चूंकि बदल गया है इसलिए पलक उसे नहीं पहचान पाती है। और निखिल जब अपने अंकल के घर में आता है, उसका पूरा फैमिली वहाँ है, तो एक छोटे से लड़के से उसकी मुलाकात होती है और वो लड़का से उस बच्चे से उसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई है और उसे ऐसा लगने लगा है कि ये मेरा ही बेटा है। तो निखिल बोलता है अपनी भाभी को, पता करता है कि इसे कहाँ से लाया गया है, तो पता चलता है कि उसे अडॉप्ट किया गया है एक हॉस्पिटल से बेंगलोर में। और चूंकि उसकी माँ भी एक डॉक्टर है तो इसलिए निखिल का शक बिल्कुल मतलब ये हो जाता है, उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि हो ना हो ये मेरा ही बेटा है। और उसे ये भी पता चल जाता है कि पलक यहीं है, यहीं किसी हॉस्पिटल में काम कर रही है, चूंकि फ्लाइट में वो उसे देख चुका है। तो इसलिए अब निखिल इस खोज में लग गया है कि किसी तरह से ये पता कर सके कि पलक किस हॉस्पिटल में काम कर रही है, और वो इंटरनेट पे सारी जानकारी निकाल रहा है। तो यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। निखिल को न्यूजीलैंड आए 10 दिन हो गए हैं। इस बीच में हर्ष से उसकी काफ़ी जो ऐसे दोस्ती हो जाती है, दोनों काफ़ी हिल मिल जाते हैं। तो चलिए अब आगे मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ। निखिल: हाँ भाभी, कुछ पता नहीं चला? नहीं भाभी, उसका कोई फोटो तो होगा ना? नहीं भाभी, एक्सीडेंट में मोबाइल टूट गया था, सभी डिलीट हो गया है और थोड़े बहुत जो भी फोटो थे तो मैंने फाड़ दिए थे। पर तुम दोनों कहाँ मिले थे? हम एक ही साथ पढ़े लिखे हैं भाभी। मुंबई में अपने ही कॉलेज से वो पास आउट हुई है। वो सदा स्कॉलर रही है। यहाँ न्यूजीलैंड में भी हम 3 साल एक साथ ही थे, एक ही फ्लैट में रहते थे। क्या? पर कभी उसे घर लेकर नहीं आया। हाँ, काश आप लोगों से मिलवाया होता। तो हम लिविंग में थे, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, हमने सारा रिश्ता उससे तोड़ दिया। पर क्यों? क्या करता? यहाँ छोटी मम्मी आप घर पे रहते हो, सबों का ध्यान रखते हो, घर घर लगता है। पर वहाँ मुंबई में वो घर नहीं है, होटल है, होटल, एक 7 स्टार होटल। पर वर क्या भाभी, जिंदगी भर प्यार के लिए तरसते तड़पते बड़ा हुआ हूँ। तो तू एक सिंपल लड़की से शादी करेगा जो घर में रहेगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर पता नहीं क्यों डैड मॉम तीनों भाभी भाई सभी बिजी रहते हैं, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं। मेरी भी तो पूरी जिंदगी हॉस्टल में ही बीती है। हाँ, पर ये तो बड़े डैड की इच्छा थी ना, उन्हें ऐसी ही जिंदगी पसंद है। हाँ अच्छा भाभी, आपने जब हर्ष को गोद लिया था तो कोई पेपर वर्क तो हुआ होगा ना? उसे दिखाइए ना, कोई फोटो वगैरह है? हाँ, पेपर वर्क भी हुआ है और फोटो भी है। उस लड़की की माँ जो थी, यानी कि उस बच्चे की जो नानी हुई, उसके गोद में उसने अपने बच्चे को लेके एक फोटो खिंचवाया था। वो फोटो है मेरे पास, रुको मैं दिखाती हूँ। गौतमी सारे पेपर निकाल करके दिखाती। ये देखो, ये है पलक की मम्मी। मतलब तुम्हें कैसे पता चला? फ्लाइट में देखा था पलक के साथ। ओ, तब तो कंफर्म हो गया कि हर्ष तुम्हारा ही बेटा है। हाँ, लग तो रहा है। मेरी 2 दिन के बाद की फ्लाइट है, मुझे वापस जाना है। आज मैं उसी हॉस्पिटल में जा रहा हूँ जहाँ मेरा इलाज हुआ था। डैड ने चेक दिया था डोनेट करने के लिए। मैं तो अपने माथापच्ची में भूल ही गया था। पूरे टीम से भी मिल लूँगा जिसने जान बचाई थी मेरी। चलो ठीक है,
दूसरे दिन शाम में निखिल मीटिंग के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है। हेलो फ्रेंड्स, देरी के लिए माफ़ी चाहता हूं, ट्रैफिक में फंस गया था। इट्स ओके। तो आप हैं वो पूरी टीम जिसने हमारी जान बचाई थी? जी। तभी निखिल की नज़र पलक पे पड़ गई जो फाइल देख रही थी। वो खुशी से झूम उठा, तो ये यहाँ काम करती है, मुझे बचाने में इसका भी हाथ है। पलक, यस सर। निखिल भारद्वाज आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, कुछ जवाब तो दीजिए। जी सर। थैंक्स सर, इट्स ओके। ये मेरा जॉब था सर। क्या आप जानती हैं मिस पलक, मैं एक डॉक्टर फैमिली से हूँ? नो। ओके। मैंने न्यूज़ डॉग से पढ़ाई की है। ओह, और शायद आप भी? हाँ। आपने न्यूजीलैंड से ये फेलोशिप की है, पिछले 7 साल से यहीं इसी हॉस्पिटल में काम कर रही हैं। यस। पर इन सब बातों की क्या ज़रूरत है? देखिए, आपने पूरे टीम से मिलने की इच्छा जाहिर की थी, इसलिए मैं आ गई। अगर इजाज़त हो तो मैं निकलूं? पर क्यों? थोड़ी देर तो रुको ना। नहीं सर, वो आज इनका बर्थडे है सर। क्योंकि पलक, क्यों पलक? सच कहा ना मैंने। हैप्पी बर्थडे टू यू। इट्स ओके सर। पर तुमने कोई पार्टी नहीं ऑर्गेनाइज की? बस घर पे कुछ दोस्तों को बुलाया है सर। क्या हम आपके दोस्तों में शामिल नहीं हो सकते? पलक को तो यह सब अच्छा नहीं लग रहा था, पर चुप थी। जब से निखिल ने उसे धोखा दिया था वो लड़कों से दूर ही रहती थी, बस गर्ल्स ही उसकी फ्रेंड थी। वो अनमने ढंग से बोली, ठीक है, आप अगर चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं, आप भी चलिए। ठीक है सर, ये चेक डैड ने भेजा है, पर आपकी आंखें कब और कहाँ ठीक हुई इस बारे में डिस्कशन करना था। वो मैं आपके टीम मेंबर पलक से डिस्कस कर लूंगा। और इफ यू डोंट माइंड, इट्स ओके, बाय सर, बाय। निखिल जबरदस्ती पलक के सभी गर्ल्स फ्रेंड्स के साथ जो है सो उसके घर पे आ गया था। बिमली निखिल को देख करके खुशी से झूम उठी थी। अरे, तुम तो वही लड़का हो ना जो फ्लाइट में हमारे साथ थे? तुम छुप छुप कर मेरी बेटी को देख भी रहे थे। दोस्ती हो गई क्या? नहीं आंटी, हम तो अभी मिले हैं। आज नहीं मिले हैं माँ, ये वही कॉम्प्लिकेटेड केस है हमारा जिसके बारे में आपको बताया था फोन करके। अरे, तो तुम वही लड़का हो? बाप रे बाप, सच बेटा, बड़ा भयंकर एक्सीडेंट हुआ था तुम्हारा। हाँ आंटी, शायद कुछ काम करने बाकी थे, इसलिए भगवान ने बचा लिया। ये नया जीवन, ये नया रूप, ये सब आपकी बेटी का ही दिया हुआ है। बस मेरी आंखें पता नहीं क्यों नहीं ठीक हुई इनसे। मैं जानती थी एक डॉक्टर होने के नाते इस क्वेश्चन के कारण ही मुझसे मिलने की ताक में थे आप। मैं जानती थी अगर स्कल खोलती, ऑपरेशन करती तो सब ठीक भी हो सकता था और नहीं भी। आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो आपकी व्हील चेयर पर गुजरे। पर आप देख रही हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, ये आपकी अच्छी किस्मत है। किस्मत की बात नहीं है डॉक्टर, शायद आप नहीं चाहती थी कि मेरी आंखें ठीक हो और मैं आपको पहचान लूँ। मतलब क्या है आपका? क्या कहना चाहते हैं? आप जानते हैं मुझे? मैं निखिल भारद्वाज हूँ। डैमेट, क्या इतना नफरत करने लगी हो मुझसे कि मेरा नाम तक याद नहीं रहा अब? निखिल? पलक धम से बैठ गई। तुम निखिल हो? हाँ, वही निखिल जिसने तुम्हें धोखा दिया। कभी उलट कर नहीं देखा, ना फोन ना ही कोई खोज खबर। मैं लंदन चला गया था फेलोशिप के लिए, 2 साल के बाद लौटा। गुस्सा उतरा तो काफी खोजबीन की, पर ना तेरा पता चल पाया ना जूली का। मैं क्या करता यार, घर क्या होता है कहाँ पता था? तुम्हें याद नहीं? तुम्हें याद नहीं? पता नहीं कभी बताया भी था कि नहीं कि मेरे मॉम डैड भाई बहन सभी भाभी सभी डॉक्टर हैं। बच्चे सारे हॉस्टल में रहते हैं। परिवार नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं हमारे घर में। फिर मेरी भी तो पूरी जिंदगी हॉस्टल में ही बीती है यार। मैं अपने बच्चों को ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहता था, इसलिए शादी ही नहीं करना चाहता था। पर इस एक्सीडेंट में तुम साथ ना होकर के भी पूरे 8 महीने मेरे साथ रही। मुझे ये जीवन तुमने ही दिया है। शायद भगवान मुझे मेरी गलतियों का एहसास कराना चाहते थे। वो सब तो ठीक है, पर मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। तुम्हारे कारण मेरा बच्चा नहीं रहा। नहीं, वो जिंदा है। बिमली और निखिल एक साथ बोल पड़े। क्या तुम दोनों को पता है? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि तुम शादी कर लो, अपना घर बसा लो और जिंदगी में आगे बढ़ो। क्या माँ? और आपने उस मासूम को कहाँ फेंक दिया? फेंका नहीं है बेटा, तो अनाथ आश्रम में दे दिया होगा। नहीं, वो अपने घर पर है, और वो भी अपने घर पर है और अपनों के साथ है। देखो प्रभु की माया। क्या सच? हाँ,
यहाँ न्यूजीलैंड में मेरे छोटे पापा का परिवार है, बताया था ना, याद है तुम्हें? हाँ, उनके बेटे को बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने ही गोद लिया है। क्या? हाँ, देखा बेटा, आज तुम्हारे बर्थडे पर भगवान ने तुम्हें दो दो गिफ्ट दे दिया, एक निखिल और दूसरा हर्ष। हर्ष? आपको उसका नाम कैसे पता है माँ? अरे मैंने ही उसका नाम रखा है हर्ष, और मैंने ही कागज पर लिखवाया था। चलो अब केक काटो और मुंह मीठा करो और अपना बर्थडे मनाओ। सभी खुश हो गए थे। पलक पलक ने जूली को फोन लगाया, वो भी बहुत खुश थी। जूली ने भी पलक को बर्थडे विश किया। जूली ने निखिल से खूब लड़ाई की, मुझे ले चलो हर्ष के पास। नहीं, आज मैं तुम्हारे साथ अकेले रहना चाहता हूँ, सवेरे ले चलूंगा। वैसे भी परसों का टिकट है वापसी का, घर जाना है। घर पे सबों को तुम्हारे बारे में बताना पड़ेगा। मैंने अमेरिका के उसी हॉस्पिटल में ज्वाइन करने का ऑफर स्वीकार कर लिया है जहाँ मेरे आंखों का ऑपरेशन हुआ है। कहो तो तुम्हारे लिए भी बात करूँ। इन सब बातों के लिए बहुत समय है, इन सब बातों को मैं बाद में सोचूंगी। अभी मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी मुझे सिर्फ अपने बेटे से मिलना है। क्या बेटे बेटे की रट लगा रखी हो? पहले बेटे के बाप से तो मिल लो। तुम्हें तो मैं माफ कभी नहीं करती, पर तुम्हें 8 महीने तक कष्ट भुगते हुए देखा है। खुद भी तेरे साथ रोई हूँ, तुम्हें ठीक करने में दिन रात एक कर दी। शायद ये हमारा सच्चा प्यार ही था जो इस तरह से हमारा परीक्षा ले रहा था। हाँ वो तो है। आंटी, आज मैं रुक सकता हूँ पलक के साथ? हाँ बेटा, ठीक है। पार्टी देर रात तक चलती रही, फिर सभी खा पी कर चले गए थे। दोनों रात भर रोते रहे, शिकवे शिकायत करते रहे, लड़ाई झगड़ा करते रहे। पता नहीं कब सोए, पर आज बिमली देवी को बहुत अच्छी नींद आई थी। तो देखिए दोस्तों, कैसी लगती है आप लोगों को ये हिंदी नॉवल ये कैसी जिंदगी का 8वां एपिसोड। अब मैं आप लोगों के समक्ष फिर से आ जाऊंगी। अब इसका 1 या 2 एपिसोड और बनेगा, उसके बाद ये कहानी ख़त्म ही हो जाएगी। तो चलिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरा वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।